वेलकम टू प्रिंस स्टूडेंट हाउस। स्टूडेंट्स, आज हमारी क्लास नंबर 71 सर जी डी बिस जो हम 60 वर्ड्स से मिनट आपको एवरीडे डिक्टेट कर रहे हैं। और डिक्टेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे 2 मिनट की बात करना चाहूँगा कि आप कितनी इम्प्रूवमेंट किस तरह से स्टेनोग्राफी में कर सकते हैं और क्या चीज़ है जो आपको एक्यूरेसी पे जाएगी और क्या किस चीज़ की आपको ज़रूरत है ताकि आपका सिलेक्शन जल्दी से हो जाए। देखो, मेरा अपना एक्सपीरियंस 31 साल का है। हमारे इंस्टीट्यूट से हज़ारों स्टेनोग्राफर गवर्नमेंट जॉब पा चुके हैं। हर डिपार्टमेंट में लगभग स्टूडेंट्स हैं। तो सिर्फ 3-4 मैं आपको टिप्स देता हूँ जो मैंने पहले अपने वीडियोस में पहले भी दी है, लेकिन समझने की बात यह है कि यहाँ पे जो आप 60 वर्ड एवरी मिनट लिख रहे हैं, कल को आपको 80, 100, 120, 140, 160 तक जाना है और एक टारगेट अचीव करना। उसके लिए चाहे आप आज किसी भी लेवल पे किसी भी स्पीड पे हैं, मैं बात करता हूँ जो 60 की स्पीड में है वो बहुत अच्छी स्पीड पे कल को आने हैं, लेकिन जिनकी स्पीड आज 100 की है, 120 की, वो इस बात को ध्यान रखें जो मैं बता रहा हूँ। एक तो आप जब डिक्टेशन लिखते हैं तो पोज ध्यान रखें, थोड़ा पोज थोड़ा रुकेंगे, कोई भी डिक्टेटर थोड़ा रुकता है कि कॉमा और फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, इसकी आपको इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए। जो कन्फर्म कॉमास है वो कहाँ आएंगे, क्वेश्चन मार्क कहाँ से सेंटेंस शुरू हुआ है वो आपको देखना होगा। ध्यान रखो उस पर लिखते वक्त, डिक्टेशन लिखते वक्त आपको वो क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, कॉमा लगाना है, इंडिकेट करना है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। दूसरी बात, अक्सर क्या होता है कि स्टूडेंट जल्दबाजी में लिखते हैं और थोड़ी सी एक गलती कर देते हैं। क्या होता है कि जब कोई पास्ट का सेंटेंस है उसमें हम एस सर्कल के साथ एस टी नहीं बढ़ाते हैं या एस हम सर्कल के रूप में नहीं ऐड कर पाते हैं, बड़ी भयंकर मिस्टेक है। या एस ई एस फाइनल, बड़ा सर्कल नहीं बढ़ाते हैं, छोटा बनाते हैं, जल्दी में उसमें हम एस भी लिखते हैं, सेंटेंस की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, पूरी मिस्टेक है। आपने ध्यान नहीं दिया, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, पूरी मिस्टेक है। प्रॉपर मिस्टेक्स कवर करने के लिए आपको छोटी बातों पे जाना होगा, जो छोटी मिस्टेक है वो आपको कवर करनी होगी और ध्यान देना होगा कि आप डिक्टेशन लिखते वक्त ही थोड़ा सा उस चीज पे ध्यान दें, इंडिकेट करें हर चीज को। और सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपने अगर सिंगल छोटा सर्कल बनाया, आपने टाइप एस कर दिया है, एस सी एस होना चाहिए, तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। और सबसे महत्वपूर्ण जरूरी बात यह है कि आप किसी भी स्पीड से डिक्टेशन लिखते हैं उसको आप टाइपिंग करने से पहले रीडिंग जरूर कीजिए। और ज़रूरत है उन सब बच्चों को जो अभी स्टार्टिंग में 60 की स्पीड लिख रहे हैं, 70, 80 लिख रहे हैं, 2 बार रीडिंग कीजिए। 2 बार रीडिंग करने के बाद आप रीडिंग करते वक्त ध्यान रखिए कि आपने क्या गलत किया, कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क्स, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आपने ईडी लगा दिया या नहीं लगाना था, सेंटेंस के अकॉर्डिंग जाइए, डबल एस नहीं लगाया, सिंगल एस लगाया है, वो सारी चीज़ क्लियर होती है। और ये चीज़ ही आपको ज्वाइनिंग देती है किसी भी जॉब के लिए, बिकॉज आपके पास समय होना चाहिए रीडिंग करने के बाद। जो टाइपिंग का समय हमारा एसएससी, डीएसएसबी या कोई भी डिपार्टमेंट जो फॉर्म निकलते ही आपको दे दिया जाता है कि टाइपिंग का समय, आपको टोटल समय इतना मिलेगा डिक्टेशन के बाद, तो उसका हाफ में टाइपिंग टाइम कवर कीजिए। इट मीन्स आपकी स्पीड टाइपिंग की 55, 60, अबव 60 होनी चाहिए ताकि आपको जो अकॉर्डिंग टू एसएससी, अगर आपका डी ग्रेड एग्जाम है आपको 1 आवर देता है आफ्टर रीडिंग, इट मीन्स 50 मिनट्स, आपका 25 मिनट्स में क्लियर हो जाना चाहिए, टाइपिंग को कंप्लीट हो जानी चाहिए। आपके पास टाइम ही टाइम में आप उनको चेक करके ठीक करेंगे, ज्वाइनिंग पक्का होगी, 100% होगी अगर आप इन छोटी छोटी बातों को अभी से इंप्लीमेंट करेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 71, 60 वर्ड्स ए मिनट। रेडी, स्टार्ट। द ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर बैंकिंग हैज सेड that the opposition is creating an atmosphere of
for dense and it is creating a misapprehension. Is this misapprehension? I do not like to enter into further arguments with him, but I warn the government that it should think about the situation. There are many comments on the debt trap I have mentioned. I do not like to read out these comments in order to save my time. In this connection, the question of devaluation comes in, and it is a very serious danger to our country's economic self-reliance and economic sovereignty. I do not have the time to explain. If there is a devaluation, then we will earn less while we export more in volume, and when we import, we shall spend more. That is another angle, another factor of the debt trap. As for the unofficial devalued position of our rupee in terms of the SDR, the Indian rupee has got devalued as much as 40% during the last 15 years. Therefore, I have referred to the debt trap. That is what is happening. The day before yesterday, the Honorable Finance Minister asked Professor Lakshman what our suggestion was regarding a ceiling not only on deficit but also on external debt. I say yes, there is a ceiling. Insofar as external borrowing is concerned, there must be a safe limit, and this safe limit should not exceed 20% of the export earnings in a year. And this was said by our Honorable Finance Minister of this very government. Who that person was, I need not take his name. Everybody knows he was recognized as the number 2 of Prime Minister's cabinet. He prescribed in this house and in the other house that our safe limit on external borrowing should not exceed 20% of the annual export earning. This, I think, was said when the country was debating the IMF loan, and he said that we were certainly
prudent, we are within the safe limit of that. Now, according to my calculation, I may be mistaken. I wish I were mistaken. That limit has reached about 27%. Therefore, we have crossed the danger mark. We have crossed the red line. Therefore, government should exercise great restraint on this. I have seen how the World Bank assistance is misused. Stop.